अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे मंतिक व फ़लसफ़ा का फ़स्ल। ठीक है, शुरू करते हैं। फ़स्ल वो ज़ाती कुल्ली है जो ऐसे अफराद पर बोली जाए जिनकी हकीकत एक हो और उस हकीकत के दूसरी हकीकतों से जुदा और मुमताज़ कर रही हो। जैसे नातिक। नातिक का मतलब होता है बोलना। इंसान के लिए फ़स्ल है, ये इंसान को दूसरे हैवानियत यानी जानदार यानी बैल बकरी वगैरह से जुदा करता है। ठीक है, नातिक सब जुदा करता है ना, वो लोग बोल नहीं सकते, हमारा बोलना अलग है। ठीक है, क्योंकि ज़ैद उम्र बकर वगैरह सब इंसान है जिनकी हकीकत हैवान नातिक है। और अगर इसमें नातिक ना हो तो सिर्फ हैवान रह जाते हैं, यानी बोलने वाला ना हो तो हैवान हो जाएगा ना, जाहिर सी बात है। और हैवान होने में बैल बकरी वगैरह सब शरीक है। लफ्ज़ नातिक ने इंसान को इन सबसे अलग कर दिया। इंसान में और हैवान में क्या फ़र्क है कि इंसान बोल लेता है और हैवान नहीं बोल पाता। नहीं, ठीक है। फ़स्ल की दो किस्में हैं, फ़स्ल करीब, फ़स्ल बईद। फ़स्ल करीब क्या है? किसी माहियत का वो फ़स्ल है जो इस माहियत को उसके जिनसे करीब में शामिल दूसरे अफराद से जुदा कर दे। ठीक है, जैसे इंसान, गाय, बकरी वगैरह। ठीक है, ये सबसे अलग कर रहा है ना। क्या ये हैवान होने में सब शरीक हैं और हैवान इंसान की जिनसे करीब है। ठीक है, अब नातिक इंसान को गाय बकरी वगैरह से जुदा करता है, तो नातिक इंसान के लिए फ़स्ल करीब है। ठीक है, जुदा कर रहा है वो। फ़स्ल बईद किसी माहियत का वो फ़स्ल है जो इस माहियत को उसकी जिनसे बाईद में शामिल दूसरे अफराद से जुदा कर दे, लेकिन उसके जिनसे करीब में जो अफराद शामिल हैं उनमें से जुदा ना करे। जैसे हसास इंसान के लिए फ़स्ल बईद है, क्योंकि ये इंसान की जिनसे बईद जिसमें नामी के एक फर्द मसलन दरख्त से इंसान को जुदा कर रहा है, लेकिन इंसान को जिनसे करीब हैवान के अफराद से जुदा नहीं कर रहा। ठीक है, हसास इंसान के तो जुदा नहीं कर रहा है पर दरख्त से जुदा कर रहा है। खासा वो अर्जी कुल्ली है ये जो सिर्फ एक हकीकत रखने वाले अफराद के साथ खास हो। जैसे ज़िहिक बोले तो हंसना, इसका मतलब है हंसना इंसान के लिए खासा है और इंसानी हकीकत रखने वाले अफराद के साथ खास है। ठीक है, खासा की दो किस्में हैं, खासा शामिला, खासा गैर शामिला। खासा शामिला क्या है? वो खासा है जो एक हकीकत रखने वाले तमाम अफराद में पाए जाए। जैसे हंसने की सलाहियत या ताकत तमाम इंसानी अफराद में पाई जाती है। ठीक है, बहुत सारी इंसान है जिसमें पाई जाती है। खासा गैर शामिला वो खासा है जो एक हकीकत रखने वाले सिर्फ चंद अफराद में पाया जाए, जैसे हंसी का ज़ाहिरी तौर पर पाया जाना। ठीक है, इंसान के चंद अफराद के साथ पाया जाता है, यानी हंसते सभी पर होता है ज़ाहिरी तौर पर हंसना। ठीक है, अलग होता है, दोनों में फ़र्क है। अर्ज़ आम वो अर्ज़ कुल्ली है जो मुख्तलिफ हकीकत रखने वाले अफराद के साथ लाहक हो। जैसे मछली का मतलब है पैरों से चलना। इंसान, बैल, बकरी वगैरह हर जानदार में पाया जाता है, सब लोग चलते हैं। इनकी हकीकतों से अलग भी है, सबकी हकीकत अलग है। ठीक है, वो जानवर है, सबकी अलग अलग है, मतलब क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं ना, सबका अलग अलग लेवल है। इंसान की हकीकत और है और बैल बकरी वगैरह की हकीकत और। अर्ज़ आम की दो किस्में हैं, अर्ज़ लाजिम, अर्ज़ मुजारिक। अर्ज़ लाजिम वो अर्ज़ कुल्ली है जो अपने मारूज यानी इफराद से कभी जुदा और अलग ना हो, कभी जुदा कभी अलग ना हो। जैसे हरारत आग के लिए या नब्ज की हरकत जानदार इंसान के लिए। नब्ज तो अलग ही नहीं हो सकती ना जानदार से। अर्ज़ लाजिम है। अर्ज़ मुफारिक वो अर्ज़ कुल्ली है जो अपने मारूद से कभी कभी जुदा भी हो जाती है, कभी कभी जुदा हो जाती है। जैसे नज़ला कभी कभी होता है। निजाज जानदार के लिए अर्ज़ आम मुफारिक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नक्शे अक़साम।